जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे क्रैकिंग एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026। देखिए 2026 में एफसीआई आने का चांस 99% है। पिछले एफसीआई जो आई थी उसके बाद से बहुत कुछ इशू हुआ था, तब से वैकेंसी नहीं आई थी और इस बार बड़ी वैकेंसी आने की उम्मीद। चलिए देखते हैं क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हम सब लोग की, सब देखते हैं। ओके, देखिए कुल 33,000 से ज़्यादा वैकेंसी उम्मीद की गई हम लोग की है, जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में आनी है। ये देखिए ये जो नंबर है यह थोड़ा प्रिडिक्शन है, इसको लेके मत चलिए, बट अच्छी वैकेंसी आने वाली है ये मान के चलिए आप लोग। तो इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, बस हमें यह मीन्स होना चाहिए कि वैकेंसी अच्छी आने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में 1200 एस्टिमेटेड किया जा रहा है। यह टेक्निकल पोस्ट क्या होता है, वो AG3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, AG3 के अंतर्गत आता है। हम लोग इसी के तैयारी मोस्टली करते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, बाकी वो जनरल एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, देखिए हम लोग आज प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फेज का। एक्सपेक्टेड जो है कि यह आपका सितंबर अक्टूबर तक जाके फाइनल हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है, और बाकी यह श्योर नहीं है। अगर अभी वैकेंसी 1 महीने के अंदर आती है, उम्मीद किया गया कि फरवरी में आएगी, तो सितंबर अक्टूबर तक ये वैकेंसी कंप्लीट कर देते हैं। करते बहुत फास्ट हैं, इसको भी IBPS ही कंडक्ट करवाती है, तो करते बहुत फास्ट हैं। अगर जो EFO तैयारी कर रहा है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि EFO और IBPS को आप EFO और FCI को साथ लेकर चल सकते हो। ठीक है, नो योर पोजीशन द FCI हायरार्की। देखिए FCI हायरार्की में क्या होता है, कैटेगरी 1 एक होती है, कैटेगरी 2 होती है और कैटेगरी 3। हम लोग देखिए एग्रीकल्चर वाले कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में मोस्टली अप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कैटेगरी 3 में क्या होता है, असिस्टेंट ग्रेड का होता है, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी होती है। बस पीक टाइम जब होता है, जब एग्रीकल्चर में जैसे कि जब ज़्यादा खाद की मांग होती है, उसके बाकी बाकी टाइम छोड़ो तो एकदम फ्री हो आप लोग। FCI में हमेशा आपका काम नहीं रहता, आप बहुत फ्री के टाइम मतलब समझो कि नौकरी है, और एक बार पा गए ना तो साथ में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, इतना समझो आप लोग। सेकेंड होता है मैनेजर, ये थोड़ा अच्छा पोस्ट होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू भी होता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। और कैटेगरी 1 में AGM आता है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है अपने आप में ही है। मतलब ऐसे समझो कि ग्रुप 1 जैसे अपने आप में एग्जाम्पल ले सकते हो, जो DM होते हैं ना कलेक्टर, इस तरह का लेवल आपको मिलेगा FCI में। ठीक है, AGM जो पोस्ट होती है। आगे देखते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये ऑल इंडिया एलिजिबल सर्विस है। ठीक है, ऑल इंडिया एलिजिबल सर्विस है, आपको कंट्री में कहीं भी जॉब मिल सकती है। ओके, चलो एज लिमिट क्या होती है AG3 के लिए, 18 से 27 साल। क्या होती है, ये 18 से 27 साल। एजुकेशन क्या होता है, BSc एग्री, BTech फूड साइंस, बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक। थोड़ा इसको ध्यान रखना, इसमें BSc एग्री, बायोटेक, और हम लोग को तो मोस्टली BSc एग्री से ध्यान रखना है, और आपका बायोटेक से ध्यान रखना है, ये दो हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मैनेजर के लिए बताए थे, टेक्निकल मैनेजर के लिए 18 से 28 साल, इसमें भी BSc एग्री होता है, इसमें लेकिन इंटरव्यू होता है। ठीक है, और जो AGM के लिए कहे थे, ये भी BSc एग्री होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत हाई टफ कंपटीशन होता है, और सीट भी बहुत कम आती है। ठीक है, एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कंप्यूटर का अगर आपके पास है तो ठीक है, इसमें कोई मस्ट नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हर एक बच्चा चाहता है, वो क्या है, सैलरी। देखिए हम लोग सैलरी का मीन्स क्या होता है कि आप लोग को करेज मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिस वैकेंसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कितनी सैलरी मिलेगी, उसमें क्या पोस्ट है, क्या है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अच्छी सैलरी जो मिलती है, जैसे AFO की है उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, उसी तरह से FCI की भी सैलरी थोड़ी अच्छी है। आपको इन हैंड कितनी मिलती है, काट पीट के लगभग लगभग 54,000। ओके, मैनेजर का भाई ये बहुत करीब करीब 1 लाख के राउंड होती है, AGM का भी 1 लाख से ऊपर ही रहती है। ठीक है, सैलरी भाई बहुत अच्छी है, मतलब 8 पे कमीशन जब लग जाएगी ना, तो आप लोग समझो कि इसमें सैलरी आप बहुत ज़्यादा ही पाने वाले हो, 1 से 1.5 लाख के अंतर्गत जाओगे आप लोग। सैलरी तो इसमें मत ही सोचो आप लोग। ठीक है, आगे अब थोड़ा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग का होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फेज 1 क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, इसको बस क्वालिफाई करना हो तो इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फेज 2 जो होता है मेरिट बेस होता है। हम AG3 की बात करें, थोड़ा इसको ध्यान रखना आप लोग, AG3 की बात कर रहे हैं। फेज 2 क्या होता है, मेरिट डिसीजन करता है, इसी में आप जो एग्जाम दोगे इसी के मेरिट के ऊपर आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यूज में नहीं होता है, ध्यान रखना। मैनेजर में क्या होता है, फेज 1 इसमें भी क्वालिफाइंग ही होता है।
फेज 2 होता है मेरिट डिसीजन होता है, उसके बाद इंटरव्यू 10% का वेटेज होता है। ओके, एजीएम जो सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें होती है, एजीएम एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, ध्यान रखना, फिर डीवी होगा। आगे फेज 1, फेज 1 में क्या होता है, देखो फेज 1 क्वालिफाइंग है, इसको माइंड में लेके चलना। लेकिन देखो क्वालिफाइंग है, ऐसा मत समझो क्वालिफाइंग है तो सिंपल है, क्वालिफाइंग है लेकिन सबसे टफ है, क्योंकि भाई यहाँ क्वालिफाइंग करोगे तभी तो मेंस में जाओगे ना, इसी क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस में कहाँ जाओगे। फेज 1 में क्या होता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी इसे मैथ में बोलते करते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं, और जीएस के 25 क्वेश्चन। सबसे मस्ट ध्यान रखना भाई, इसमें टाइम का बहुत मार्जिन रहता है, 15 मिनट में आपको इंग्लिश करना है, 15 मिनट में आपको जीएस करना है, यह तो थोड़ा सरल है। लेकिन भाई 15 मिनट में आपको रीजनिंग और 50 मिनट में जो क्वांट उड़ाना रहता है ना, उसके लिए आपका स्पीड होना चाहिए गोली की तरह एकदम, कि हम एकदम बैठे ना तो दंदन दंदन करेंगे, वो नहीं कि सोचेंगे सोच क्वेश्चन करते रहें, मतलब एकदम धुआंधार स्पीड। ओके, और टोटल कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए। निगेटिव मार्किंग होती है, इसको एकदम कंसीडर रखना आप लोग। ठीक है, आगे फेज 2 जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2 पेपर होता है। ठीक है, पेपर 1 क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है। जो पेपर 1 में तुम दे के आए थे ना, मतलब फेज 1 में जो दे के आए थे ना, पेपर 1 इसका वही सेम रहता है, बस इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। वही इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस और कंप्यूटर अवेयरनेस को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, फेज 1 से थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टाइम भी इसमें तुमको 2 घंटे का मिल दिया जाता है। आगे जो तुम्हारा पेपर 2 होता है वो तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, यानी इसे हम एग्रीकल्चर से हैं, तुम्हारा एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी और एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें देखो ग्रुप बनाया जाता है, समझ रहे हो, इसमें ग्रुप बनाया जाता है। एक तुम एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी ले लो या एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले लो, इसमें ग्रुप बनाना पड़ता है पेपर 2 में। हाँ, हाई स्कोरिंग जोन, 1 करेक्ट टेक्निकल आंसर, 2 नॉन टेक आंसर। ठीक है, हाई स्कोरिंग मतलब क्या होता है, देखो तुम एक करेक्ट आंसर दो, अच्छी बात है, और टेक्निकल में तुम 2 नॉन टेक, देखो क्या बात है समझे नहीं, फिर समझाता हूं तुमको अच्छे से। देखो क्या है, तुम अगर तुम्हारा टेक्निकल अच्छा है तो ये नॉन टेक्निकल तो कितना है, 120 मार्क्स है, और टेक्निकल कितना है, 60 मार्क्स है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, समझ रहे हो, मतलब कि अगर तुम नॉन टेक्निकल में एक क्वेश्चन सही करते हो तो तुमको 2 नंबर मिलते हैं। तुम मतलब तुम्हारा अगर टेक्निकल पे कमांड है, यानी तुम्हें अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो तुम इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर भी इसमें थोड़ा ढंग से पढ़ो। ओके, पेपर 1 120 मार्क्स है, पेपर 2 120 मार्क्स है, लेकिन हाई वेटेज है। हाई वेटेज क्यों, हमने बताया भी ना, इसमें आपका 60 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसका मार्क्स होता है 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका मार्क्स कितना हो जाता है, 120। कितना हो जाता है, 120। तो इसका मतलब है कि इसमें ढंग से आप पढ़ाई करो। ओके, अब हमने बताया था ना आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, तो देखो ग्रुप 1 में क्या ले सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर के साथ क्या ले सकते हो, बॉटनी एंड जूलॉजी। सिलेबस इसमें लिखा है, सिलेबस को पास करके पढ़ लेना, वही सिंपल सिलेबस होता है जो आपने क्लास 9, 10, 11 में पढ़ा हुआ है। सिलेबस वो सेम होता है भाई, सिंपल सिलेबस भी होता है, बस तुम्हारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, बेसिक अच्छी होनी चाहिए, तो समझो तुम्हारा ये नौकरी तुम्हारे पास रखा हुआ है। ठीक है, अगला सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पेपर 2 कम्स फ्रॉम जूलॉजी एंड बॉटनी। ओके, और एक बात ध्यान रखना, सारा एनसीईआरटी लेवल होता है, एनसीईआरटी की बुक लिया के चार्ट डालो, एकदम एकदम रट्टा मार डालो पूरा, और कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। हाँ, ग्रुप बी में क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स का ग्रुप होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर तो तुम्हारा है ही, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स हो जाता है। ओके, और ज़्यादा जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, देखो वो सिंपल से बता रहा हूँ, सब के सब एक ही लेंगे, क्या लेंगे, वो बॉटनी लेंगे, जूलॉजी लेंगे। और क्यों लेंगे ये भी समझो, देखो प्लांट क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी, सेल, ऑर्गन सिस्टम, भाई तुम तो पढ़ ही रहे हो ना इसी चीज़ को, तो इसी को ले लो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब तुमको लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी कमांड है, तो इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी पढ़ाई ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब तुम ग्रुप ए या ग्रुप में से कोई एक चूज कर लो, सिंपल बात है, लेकिन मेरे ऊपर से पूछोगे तो ग्रुप ए ही चूज करना भाई, बॉटनी जूलॉजी चूज कर लो। जीएस की बात करते हैं, जीएस एंड नॉन टेक्निकल सिलेबस में देखो, जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस है, ये सब क्लास 8 के लेवल का होता है, ईजी होता है। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा मतलब कोशिश करो कि वीकली करंट अफेयर्स लेना अभी शुरू कर दो। एग्रीकल्चर से जितने स्कीम्स होते हैं उन्हीं से फोकस होकर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल अपडेट रखना 5-6 महीने का, स्पोर्ट्स में कौन है, अवार्ड कौन पाया, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, डोंट लूज इजी मार्क्स हियर। ओके, ये मत समझो कि भाई इजी मार्क्स है तो इसको लूज करें, बिल्कुल नहीं। और सबसे मेन कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें सारे एग्जामों को कंप्यूटर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो गया है।
हम लोग कंप्यूटर की सीरीज भी चला रहे हैं, एक और चैनल है UPT+SC करके हम लोग की, उस पर कंप्यूटर की पूरी सीरीज चला रहे हैं, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको कंप्यूटर सीरीज पूरी मिल जाएगी। ओके, AGM। अब जिसका विचार है कि हमें अफसर बननी है, ऑफिसर लेवल की जॉब करनी है, वो AGM की तरफ रुख कर सकता है। सिंगल एग्जाम होता है, 180 क्वेश्चंस के होते हैं, 2.5 आवर्स का होता है, नो निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन GA के, 30 क्वेश्चन एथिक्स मैनेजमेंट के होते हैं, 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर कंप्यूटर अवेयरनेस के होते हैं, ठीक है, और 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के, जो 2 मार्क्स होते हैं। ओके, और अब विनिंग पॉइंट क्या है, हम लोग 5 महीने के प्लान बता रहे हैं आपको। पहली बात तो 2 घंटे नॉन टेक्निकल पे, 3 घंटे टेक्निकल पे, समझ रहे हो। इस तरह से अपना एक टाइम टेबल बना लो और पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल भी मिस मत करो कि वैकेंसी का हम नोटिफिकेशन आने दें, उसके बाद उसका पढ़ना शुरू करें, फिर क्रैक करेंगे। तो भाई क्रैक नहीं करोगे, बस आप एग्ज़ाम में बैठोगे, फिर अपने घर चले आओगे, कुछ नहीं होगा आपसे। अगर आपको कोई भी जॉब लेनी है तो सबसे पहले उस जॉब को पढ़ के बैठो। नोटिफिकेशन जब आए ना तो आप यह कहो, भाई हम तो पढ़ के बैठे हैं, हमें तो बस रिवीजन करनी है। समझ रहे हैं ना। जब नोटिफिकेशन आए तो क्या कहो कि हमें बस रिवीजन करनी है। जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करता है, बस वो क्या करता है, एग्जाम में भीड़ बनाता है, जाता है एग्जाम देता है फिर आता है, जाता है एग्जाम देता है फिर आता है। आप एक स्टेप आगे चलो। देखो एक कोट कही जाती है, जब आप अपना पेन रख रहे हो ना, तो ऑल इंडिया एग्जाम जब बैठ रहे हो, जब आप अपना पेन रखते हो तो कोई उससे पेन अपना चला रहा होता है। तो जब तुम थक के बैठ रहे हो तो कोई पढ़ रहा है, तुमको उससे भी फाइट करनी है। जॉब लेनी है तो मेरी मानो तो एक ही काम करो, हमेशा रेगुलर पढ़ते रहो, कोई एग्जाम का वेट मत करो, पढ़ाई करते रहो, बस यही ऑप्शन है। ओके, आगे देखो रिकमेंडेड सोर्स क्या है। यह देखो मेरा दिया हुआ सोर्स है, आप चाहो तो अपने हिसाब से सोर्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एग्रीकल्चर के लिए सुंडा सर की बुक, RK शर्मा सर की बुक बेस्ट मानी जाती है। सबने लगभग लगभग पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा बहुत सारे ग्रुप्स पे हैं और बहुत से बुक से मिल रहे हैं, PDF मिल रहे हैं, जैसे मैंने आप पढ़ लो। बायोलॉजी के लिए सिर्फ NCERT, एक्स्ट्रा कोई सोर्स मत पढ़ो, कहीं मत डाको, सिर्फ NCERT। और जब ये इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो NCERT का पूरा PDF और पूरा वीडियो आपको ग्रुप पे मिल भी जाएगी, चैनल पे भी मिल जाएगी, ग्रुप पे भी मिल जाएगी। GS के लिए स्पीडी, अब भाई देखो स्पीडी मैंने लिखा है, लेकिन आप कहीं और भी जा सकते हो। GS के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, GS बहुत बड़ा है। क्वांट 0 से स्टार्ट करो, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स अभी शुरू कर दो। एग्री लर्निंग पॉइंट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप इस पर लगे रहिए, आपको सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे। हम लोग कंटेंट देने का एक ही तरीका होता है, बहुत शार्ट नोट्स में देते हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बच्चा बहुत परेशान हो। ओके, चेकलिस्ट, तो आज से स्टार्ट करो। सबसे पहली बात, कोशिश करो कि आप अपनी एलिजिबिलिटी देखो कि आप एलिजिबल किसके लिए हो, और आपने आपको कन्फर्मेशन कर लो कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आपको AGM में जाना है, मैनेजर में जाना है, या AG3 में जाना है, एक को सोचो और अपना पढ़ना शुरू कर दो। जॉब आपके हाथ में है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए।